18 अक्टूबर 2024 द हिंदू में एडिटोरियल है। डॉक्टरों की हड़ताल से पता चलता है कि स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता लोगों को कैसे गरीबी में धकेलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्थ में हमारा जो निवेश है बहुत ही कम होता जा रहा है धीरे धीरे, कंपैरेटिवली जितना पहले होता था। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हेल्थ से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन आए, चाहे वो GS1 में आए, सोसाइटी में आए, GS सेकंड में आए या थर्ड में आए, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारी स्कीम होती है, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसका ये जो है आपके GS4 में एक केस स्टडी के रूप में आ सकता है। तो इसलिए कहीं पर भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आता है, इसलिए हम आज हेल्थ टॉपिक को यहाँ पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं इस एडिटोरियल के माध्यम से। एथिक्स में कहां पर यूज हो रहा है, मेडिकल एथिक्स, जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो यूपीएससी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो एडिटोरियल है ये रिलेटेड हो गया मेडिकल एथिक्स से। अब क्या मुद्दा है वो समझो। यह लेख कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या की घटना के बाद शुरू हुई डॉक्टरों की हड़ताल पर केंद्रित है और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति और इसके कारण होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालता है। तो अब इसके लिए मैंने आपको पहले मॉडल क्वेश्चन भी बनाया है कि डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़े नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। इसमें डॉक्टरों की पेशेवर जिम्मेदारियों और राज्य सरकार की जवाबदेही पर विचार कीजिए। और यहाँ से केस स्टडी भी आ सकती है कि स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता और शासन, पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना, इस वाले टॉपिक को। तो पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता, भ्रष्टाचार और शासन की चुनौतियों को उजागर किया है। यह हड़ताल, आप इसको ऐसे में भी यूज में ले सकते हो, जिसे मैं आपको बाद में सिखाऊंगी यूज करना। यह हड़ताल केवल डॉक्टरों की व्यक्तिगत समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग है। अब सिर्फ ये पश्चिम बंगाल में ठीक है, ये चीज हो गया तो आ गया, लेकिन ये समस्या अपने इंडिया में हर लेवल पे, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इस केस स्टडी में पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की समस्याएं और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई है। पश्चिम बंगाल का जो स्वास्थ्य खर्च है उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। राज्य में 68% स्वास्थ्य सेवा खर्च मरीजों की जेब से ही आता है, जो कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे खराब आंकड़ा है। आप में मुझे ये बताओ, अगर गवर्नमेंट हेल्थ पर निवेश कम करेगी तो अब इससे क्या होगा, हमें अपनी जेब से खर्चा देना होगा। अब हम वैसे ही देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा भूख है, लोग इतनी गरीबी में जा रहे हैं, हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या हमारी रैंकिंग आ रही है। तो जब हमारा जो बीमारी को लेकर खर्च यहाँ हो जाएगा तो हम इस पुअर्टी को साइकिल में फिर से ट्रैप हो जाएंगे। इसको हम कैसे ब्रेक कर पाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया कि पुअर्टी साइकिल को ब्रेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर राज्य का खर्च भी 3% से कम है, जबकि निजीकरण 1990 के दशक से लगातार बढ़ रहा है। जहां एक और आपको निजीकरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वहीं हमारा जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ में अपना जो निवेश है उसको कम करती दिख रही है। तो अब आपको पता ही है, जहां निजीकरण होगा तो वहां पर तो और भी ज्यादा और उनको जेब से जो खर्च है वो देना ही पड़ेगा। अब डॉक्टरों की समस्या और विरोध का कारण क्या है, हम उसको जानते हैं। अगस्त 2023 में कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर की हत्या के बाद जूनियर डॉक्टरों ने व्यापक हड़ताल की शुरुआत की। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें 36 घंटे तक काम करना पड़ता है, अल्पभत्तों पर काम करना पड़ता है और उचित आराम कक्ष नहीं होते। इसके अलावा अस्पतालों में हिंसा का खतरा भी होता है। और अभी आपने रिसेंट जो हमारा केस देखा होगा जो डॉक्टर के साथ हुआ, भारतीय चिकित्सा संघ की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 75% डॉक्टरों ने कभी न कभी अस्पतालों में खराब बुनियादी ढांचे, दवाओं की कमी, लंबे कार्य घंटों और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उत्पीड़न या हिंसा का सामना किया है। तो आपको ये जो डाटा है ना उसको अच्छे से याद रखना है। इन फ्यूचर आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना डायरेक्टली, तो भी आपको इसको यूज करके आना है। जैसे कि ये वही ऐसे आया था कि वे स्वप्न जो हमें सोने ना दे, तो क्या ये वही स्वप्न नहीं है जो हमें सोने नहीं दे रहे। क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही हैं इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को फिर मिलते हैं, जैसे कि डॉक्टरों की हड़ताल। ठीक है, फिर अब ये एक तरह से ठीक है, गवर्नमेंट इतनी सारी जो स्कीम वगैरह लाती है, तो यहाँ पर भी हम मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, जब भी तो ये समस्याएं हो रही हैं इस तरह की, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वही कि हमें क्या करना है, स्वीकारित्व का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो हमें ये बता के, मतलब मैं आपको ऐसे में बता रही हूँ कि इस तरह से आपको यूज में लेना है एक एक पैराग्राफ में, क्योंकि हमें डिफरेंट डायमेंशन में लिखना होता है, जहां पर हम इसमें एक इस वाले डायमेंशन को कवर करेंगे एक पैराग्राफ के अंदर। आगे चलो कि भारत का स्वास्थ्य खर्च और निजीकरण, ये सारे जो फैक्ट्स आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको हेल्थ में ही नहीं कहीं पे भी जहां पर
इम्प्लीमेंटेशन इश्यू हो, जो भी समस्याएं वहां पर आप इसको लिखकर आ सकते हो। ऐसे में अच्छे से यूज में ले सकते हो, एथिक्स में यूज में ले सकते हो। इसलिए इन सब फैक्ट्स को याद रखना। भारत का स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का केवल 2% है, जबकि क्यूबा 14% खर्च करता है। निजी क्षेत्र में 1950 में 8% से भरकर 2024 में भारत के कुल स्वास्थ्य सेवा बाजार का लगभग 70% कब्जा कर लिया गया है। इस वाले फैक्ट को तो बिल्कुल याद रख लेना आप। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च सरकारी अस्पतालों की तुलना में 7 गुना अधिक है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 14% और शहरी क्षेत्रों में 90% आबादी के पास स्वास्थ्य बीमा है। अब मेरी बात सुनो, यूपीएससी क्या करता है प्रीलिम्स में, ये डाटा है ना, इसको चेंज कर देगा। आपने सुना भी होगा कई वाली जो ट्रिक्स होती है कि यूपीएससी डाटा को चेंज कर देता है। अगर ना आपको बिलीव हो रहा हो तो आप 10 साल के पीवाईक्यू उठा लेना, उसमें से आपको 99% यही देखने को मिलेगा कि वो इस परसेंटेज वाले डेटा को चेंज कर देता है। एक और बात याद रखो, जो मैंने आपको अंडरस्टैंड यूपीएससी की सीरीज भेजी है ना पीवाईक्यू वाली, प्लीज उसको कर लो। चाहे आपको 1 साल भी नहीं हुआ है उसको इस जर्नी में आए हुए, या किसी को 2 साल हुए, 3 साल हुए, प्लीज उसको कम से कम 5 बार देखना है। एक ही वीडियो को 5 बार देखना है, और 2 बार आप दिसंबर तक प्लीज उसको कंप्लीट कर लो। क्योंकि चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या नहीं हुआ हो, सच बता रही हूँ, आपका जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाएगा। और आप अपने अगर यहां से फ्री रहोगे ना, अपने दिमाग से फ्री रहोगे, तो अच्छे से आप सारी चीजों को याद कर पाओगे। क्योंकि अगर आप उसको एक बार 2 बार देख लोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें हटाना है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू एनालिसिस करो, तो हमें नहीं पता होता स्टार्टिंग में हमें किस तरह से करना है। सच बता रही हूँ, इसलिए आप उनकी वीडियो देखो, 5 बार आपको देखनी है, दिसंबर तक 2 बार देख के कंप्लीट करो, जिससे आप अपने पढ़ने के तरीके को ना चेंज कर सको। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको मेनली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ, ठीक है। तो वहां आपका इतना सारा बर्डन उसको करने के बाद कम हो जाएगा। इसलिए 5 बार, सच बता रही हूँ, देख कर जाना। ये बात आपको जिस दिन फिर पेपर होगा ना यूपीएससी का, उस दिन उस चीज को याद करोगे जो इस चीज को 5 बार ढंग से देख के गया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सब ऊपर ऊपर से जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो 5 बार उसको कम से कम देखना है, और पेपर आने तक ऐसे जनवरी मई तक 3 बार देख लेना है, ठीक है। अब समस्या क्या क्या है। बीमा कवरेज की समस्या है। अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य साथी केवल अस्पतालों में भर्ती होने के खर्च को कवर करती है, जबकि 80% स्वास्थ्य सेवा खर्च आउट पेशेंट सेवाओं में होता है। अब ये बताओ, वो भर्ती होने के बाद ये जो खर्च है वो गवर्नमेंट की साइड से होता है, लेकिन आपको पता है कि भर्ती तो हम डायरेक्ट बहुत जल्दी हो नहीं जाते, सारी चीजें तो पहले ही होती है। तो हम आउट पेशेंट जो सेवाएं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी एक इम्प्लीमेंटेशन इशू है पॉलिसी के अंदर, ठीक है। तो ये नीतिगतहीनता थी या क्रियान्वयन जिसने समृद्धि को मंथन कर दिया। अब मैं इतनी बार बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको ये रट जाए। और फिर हमें नहीं पता ना, हर टाइम नए नए बच्चे आ रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो मुझे इसलिए बार बार इस चीज को रिपीट करना होता है, ताकि एग्जाम टाइम में ना आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें घूमे। भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रति 1000 मरीजों पर कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में यह अनुपात कम है। स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में और भी गहरा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 1.4 लाख बच्चों की मृत्यु स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार के कारण होती है। अब बताओ, ये फैक्ट सच बता रही हूँ, आपको इसको याद रखना, प्लीज याद रखो बस। इसलिए मैं आपको बहुत कम पढ़ाती हूँ, ताकि जो पढ़ा रही हूँ उसको तो एग्जाम में यूज में करके ही आना है आपको। ये सब चीजें एथिक्स में हर जगह ये काम आने वाले हैं। और फिर वो वाला है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर भारत को सुंदर मनो वाला भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो 3 लोग हैं जो भूमिका निभा सकते हैं, माता पिता और शिक्षक। तो जो एथिक्स का जो पहले उस वाले पार्ट में भी आप इसका यूज में ले सकते हो। अभी मैं उसको भी करवाऊंगी नेक्स्ट डे, तो इस वाली चीज को भी आप उस क्वेश्चन में फिर यूज में कर सकते हो। कंक्लूजन, भारत सरकार को डॉक्टरों की शिकायत और मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार को अपने स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाना चाहिए और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दिखनी चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधारों की मांग को एक बार फिर उजागर किया है। अब देखो एथिकल इश्यू कौन से हैं।
एथिक्स के अगर मान लो केस स्टडी आ जाती है, नैतिक जिम्मेदारी बनाम व्यक्तिगत अधिकार, डॉक्टरों की हेल्थ, क्योंकि आपको जो केस स्टडी आती है वहां पे आपको जो एथिकल इश्यूज होते हैं उनको लिखना होता है, इसलिए डॉक्टरों की हड़ताल को नैतिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए जब उनका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार है, लेकिन इससे मरीजों को असुविधा हो रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च की प्राथमिकता, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सीमित संसाधनों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक खर्च करना या दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। अब तो यही है ना कि हमें डायलेमा उसमें बताने होते हैं कि हाँ हम क्या करें, फिर आपको धीरे धीरे करके उसके समाधान देने होते हैं। तो क्या आप समाधान दोगे, क्या आप रिकमेंड करोगे? तो वही जो हमने ऊपर कमियां पड़ी हमें वही बताना है कि हमें उनमें सुधार करना है, क्योंकि स्वकारुक्त का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के दो मंत्र हैं। स्वास्थ्य सेवा में नैतिक सुधार, डॉक्टरों के लिए उचित कार्य अवधि, पर्याप्त विश्राम समय और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए। यह न केवल डॉक्टरों की नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, राज्य सरकार को अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सख्त निगरानी, जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। आप खुद सोचो ना, कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अच्छी होगी, और धीरे धीरे जब हम अच्छे से काम करेंगे, दक्षता आएगी, तो उससे हमारी एट द एंड जीडीपी इंक्रीज होगी। अगर लोग हेल्थ में वो रहेंगे, अगर हेल्थ ही हमारा सही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को और भी ना जाने कितनी सारी स्कीम फिर लानी होगी। तो वही है कि हमें इन सारी चीजों पे तो फोकस करना ही है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा हो, न्यूट्रिशन, फूड, ये देना बहुत जरूरी है अगर हमें किसी भी समस्या को समाधान करना है। तीन चीज तो रखो, स्किल, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यूट्रिशन जो फूड है। स्वास्थ्य बीमा में सुधार, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार करते हुए आउट पेशेंट, है ना, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, तो आउट पेशेंट सेवाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुछ स्वास्थ्य खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। मौजूदा सरकारी योजना मुख्य रूप से अस्पतालों में भर्ती होने के खर्चों को कवर करती, जो कि अपर्याप्त है। तो अब आपको मैंने एक और इससे पहले वो करवाया था ना कि सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से बेहतर भी कार्य प्रणालियां होती है, तो उसमें आप इस चीज का यूज करो ना कि आप आउट पेशेंट जो ये सेवाएं हैं उनको भी यूज करो, और उससे पहले ये बताने से पहले ये सारे जो ये डाटा है कि ये सारी चीजें हो रही है, इन फैक्ट्स को बताओ कि इससे भी बेहतर कार्य प्रणालियां हैं, हमें वो करना है। अब मेरे को बस ये लाइन पढ़ते ही यूपीएससी के क्वेश्चन ध्यान में आ जाते हैं, तो आपको भी एक दिन यही करना है कि कुछ भी पढ़ रहा हूं तो दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ यार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन किया था, यूपीएससी ने वहां इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा था। तो जब आपको ये लेवल आएगा ना तो बहुत बर्डन कम होने लगेगा और आप जल्दी सारी चीजों को ग्रैस्प करने लगोगे। अब केस स्टडी का कंक्लूजन देखो, पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवा में नैतिकता और प्रशासनिक विफलता कैसे समाज को प्रभावित कर रही है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए राज्य सरकार को न केवल डॉक्टरों की मांग पर ध्यान देना चाहिए बल्कि व्यापक नीति सुधारों की ओर भी कदम उठाने चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे ताकि किसी भी व्यक्ति को वित्तीय संकट के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में से वंचित ना होना पड़े। और ये ऐसे भी कहीं वो नहीं है, मैंने इससे पहले भी जो 17 अक्टूबर का एडिटोरियल लिया था वहां पे मैंने इन ऐसे को लगाया था, तो देख लो कैसे मैं इनको बार बार यूज कर ले रही हूँ। तभी तो मैं बोल रही हूँ कम पढ़ो उसको, लेकिन आप रिवाइज ज्यादा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपने सुना है ना जब सैटेलाइट ऊपर जाती है तो वो कितनी हैवी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाती है ना तो अपना बर्डन जो है ना वो कम करती जाती है, सारे जिसके पार्ट है ना निकलते जाते हैं और ऊपर सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट जाता है और नीचे से जब जाती है तो कितना ज्यादा वेट होता है उसका। तो आप भी जब पढ़ रहे हो ना तो आपको भी यही करना है कि अपना जो बर्डन है ना उसको रिलीज करते रहना है, और फिर बस इतना सा मटेरियल आपको अपने लिए रखना है ताकि उसको आप पढ़ो एक दिन में, और 5 दिन में मेंस होता ही है, और अपना फ्री रह के एग्जाम मस्त देकर आओ। तो इसलिए प्लीज वो अंडरस्टैंड जो यूपीएससी के मैंने आपको पीवाईक्यू की सीरीज भेजी है वो देखो, क्योंकि फिर आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो उनको देखो। दिसंबर तक 2 बार कम से कम उसको देख लो अच्छे से, 5 बार देखने में कह रही हूँ, नहीं करोगे तो आपका ही वो होगा। करते हो तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ये अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है उसको कैसे प्रिडिक्टेबल थोड़ा बनाना है, किस तरह से हम अपने वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, उसमें आपको सच में सब समझ में आ जाएगा। अब वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, अब मैं उसको आपको दोबारा से खुद करवा के क्या करूं उसका, उन्होंने उसको इतने अच्छे से करवा ही रखा है, तो मैं नहीं समझती कि मैं उस चीज को करवाऊं आपको। तो जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं उस चीज को करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप उसको करना।
ये मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करी जाए एक तरह से। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।